अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 24वें पारे का 7वां रुकू है, जिसके अंदर 11 आयतें हैं। सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 में आयत नंबर 10 से आयत नंबर 20 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनादौना लमक़्तुल्लाहि अकबर मिन मक़्तिकुम अनफुसकुम इस्तुदऔना इलल ईमान फ़तकफ़ुरून। बेशक काफिरों, इनकार करने वालों को क़यामत के दिन पुकार कर कहा जाएगा, आज जितना गुस्सा तुम्हें अपने आप पर आ रहा है, अल्लाह को तुम पर उससे ज़्यादा गुस्सा आता था। जब तुम्हें दुनिया में ईमान की दावत दी जाती थी तो तुम इनकार कर देते थे। क़ालू रब्बना अमत्तना सनतैन व अहयतना सनतैन फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना फ़हल इला ख़ुरूजिम मिन सबील। इनकार करने वाले कहेंगे, हमारे रब, तूने हमें 2 मरतबा मौत दी, एक मौत पैदाइश से पहले जब हम मौजूद नहीं थे, और दूसरी मौत दुनिया की मौत, और 2 मरतबा ज़िंदगी दी, यानी एक ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी और दूसरी ज़िंदगी मरने के बाद। अब हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, इकरार करते हैं, यानी अब हमें पूरा यकीन हो गया कि मरने के बाद भी ज़िंदगी है, तो क्या हमारे लिए जहन्नम से निकलने का कोई रास्ता है? ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइयल्लाहु वहदहु कफ़रतुम व इन युशरक बिही तुमिनु फ़ल-हुक्मु लिल्लाहिल अलीय्यिल कबीर। जवाब मिलेगा, तुम्हारी यह हालत इसलिए है कि जब तुम्हें अकेले एक अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था तो तुम इनकार कर देते थे, और अगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाया जाता तो मान लेते थे। अब तो फ़ैसला अल्लाह ही के हाथ में है, जो सबसे बुलंद है, जिसकी शान सबसे ऊँची है, सबसे बड़ा है, जिसकी ज़ात सबसे बड़ी है। हुवल्लज़ी युरीकुम आयाती व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाइ रिज़्क़ा व मा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब। वही अल्लाह तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है और आसमान से तुम्हारे लिए रोज़ी उतारता है, और नसीहत तो वो हासिल करता है जो दिल से हिदायत के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करता है, यानी हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू होता है। फ़दउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफ़िरून। तो ऐ लोगो, तुम अल्लाह के लिए इबादत को खालिस करके उसी अल्लाह को पुकारो, चाहे काफिर इनकार करने वाले बुरा माने। रफ़ीउद्दरजात ज़ुल अर्श युल्क़िर रूह मिन अम्रिही अला मन यशाअ मिन इबादिही लियुनज़िरा यौमत तलाक़। वही अल्लाह बुलंद दर्जों वाला अर्श का मालिक है, वह अपने बंदों में से जिस पर चाहता अपने हुक्म से रूह यानी वही नाजिल करता है, ताकि वो लोगों को मुलाकात के दिन यानी क़यामत से डराए। यौम हुम बारिज़ून ला यख़फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शै लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। जिस दिन सब लोग खुले मैदान में होंगे और उनकी कोई भी बात अल्लाह से छुपी नहीं रहेगी। अल्लाह कहेगा, आज हुकूमत किसकी है? फिर खुद ही जवाब देगा, अल्लाह की, जो अकेला है, सब पर गालिब है, ताकत वाला है। अल-यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुल्म अल-यौम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। आज हर एक को उसी का बदला दिया जाएगा जो उसने किया है, आज किसी पर जुल्म नहीं होगा, बेशक अल्लाह फ़ौरन हिसाब लेने वाला है। व अंज़िरहुम यौमल आज़िफ़ति इज़िल क़ुलूब लदल हनाजिर काज़िमीन मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीमिन वला शफ़ीइन युता। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को करीब आने वाली क़यामत से डराइए, जब गम के मारे कलेजे मुँह को आ रहे होंगे। उस दिन ज़ालिमों, इनकार करने वालों का कोई दोस्त नहीं होगा और कोई ऐसा सिफारिशी भी नहीं होगा जिसकी बात मानी जाए। यालमु ख़ाइनतल आयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर। अल्लाह आँखों की ख़यानत, चोरी को खूब अच्छी तरह जानता है, और सीनों की छुपी हुई बातों को भी खूब अच्छी तरह जानता है। वल्लाहु यक़ज़ी बिल हक़ वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही ला यक़ज़ून बिशै इन्नल्लाह हुवस समीउल बसीर। और अल्लाह ही इंसाफ के साथ फ़ैसला करता है, और अल्लाह के अलावा जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वो तो कुछ भी फ़ैसला नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला, सब कुछ देखने वाला है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 24वें पारे का 7वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 की 11 आयतें, आयत नंबर 10 से आयत नंबर 20 तक। रब्बना अमत्तना सनतैन व अहयतना सनतैन, आयत नंबर 11 में है कि तूने हमको 2 मौत दी और 2 मरतबा ज़िंदा किया। तो 2 मौतों से मुराद क्या? पहली मौत वो जो नुतफ़े की शक्ल में थे, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ से अल्लाह ने निकाला, उसको मौत से ताबीर किया है। और दूसरी मौत, जब दुनिया में आ जाएंगे तो मौत आएगी, तो ये मुराद है। 2 ज़िंदगी से मुराद क्या? पहली ज़िंदगी ये दुनिया की ज़िंदगी जिसमें हम लोग ज़िंदा हैं, दूसरी ज़िंदगी कि मरने के बाद दोबारा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उठाएंगे। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 28 में भी इसी तरीके से, वकुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम। तुम लोग मुर्दा थे तो अल्लाह ने ज़िंदा किया, यानी नुतफ़े की शक्ल में थे, पीठ में थे, तो अल्लाह ने ज़िंदा किया, दुनिया के अंदर आ गए, फिर तुमको मौत देगा, फिर तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेगा। आगे आयत नंबर 14 पर गौर कीजिए, फ़दुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। तो तुम लोग अल्लाह ही को पुकारते रहो, उसी के लिए दीन को खालिस करके उसी पर जमे रहो। सब कुछ अकेले अल्लाह करता है। काफिर लोग चाहे लाख दूसरों को पुकार ले, वो काम आने वाले नहीं हैं। जब अल्लाह ने सबको पैदा किया है तो इबादत का हकदार भी वही है। आयत नंबर 15 पर गौर कीजिए, युल्क़िर रूह मिन अम्रिही अला मन यशाअ मिन इबादी। वो अपने बंदों पर जिस पर चाहता वही नाजिल करता है। तो यहाँ रूह से मुराद वही है। रूह कई माने में है, एक तो आम रूह
سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 85 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے، آپ کہہ دیجئے وہ تو میرے رب کے حکم سے ہے اور تم لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اور روح سے مراد وحی ہے، تو واقعی وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے لوگوں میں روح پھونک دی جاتی ہے، وہ زندہ ہو جاتے ہیں، یعنی چلنے لگتے ہیں، زندگی اچھی ہے، صحیح کتاب و سنت پر آ جاتے ہیں۔ اور روح سے مراد جبریل امین بھی ہے، جیسے سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 4 تنزل الملائکۃ والروح فیہا، شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں اور روح یعنی جبریل امین بھی اترتے ہیں۔ آیت نمبر 16 پر غور کیجئے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ تو اللہ خود ہی جواب دیں گے، ایک اکیلے زبردست اللہ کی۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ الزمر حدیث نمبر 4812، یقبض اللہ الارض ویطوی السماوات بیمینہ، اللہ زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ این ملوک الارض، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ آیت نمبر 17 پر غور کی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، لا ظلم اليوم، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، وہاں کوئی سفارش نہیں کرے گا، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 19 پر غور کی، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، چوری کو جانتا ہے، کس طرف ہم دیکھ رہے ہیں، کنکھی سے دیکھ رہے ہیں، خوبصورت عورت کو دیکھ رہے ہیں، کس کو تاک رہے ہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ اور دلوں کے اندر، سینوں میں جو چیز چھپی ہوئی ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اس لیے کسی کو کنکھی مار کبھی اگر دیکھ لیں گے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ آگے اللہ نے کہا واللہ یقضی بالحق، اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے لا یقضون بشیء، کسی چیز میں وہ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ علم اور فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، کسی اور کے پاس نہ علم ہے، نہ جانکاری ہے، نہ اختیار ہے۔ یہ سب خوبیاں علم اور اختیار کی صرف اللہ کے پاس ہے، اس لیے اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس سے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔